हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो बच्चों से लेके एडल्ट तक किसी को भी हो सकता है। रिसेंटली केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे केसेस मिले हैं, तो हमें समझना ज़रूरी है चिकन पॉक्स की वैक्सीन कब लगवानी है और कब किन लोगों को अवॉइड करनी है। साथ ही में अगर किसी के घर में चिकन पॉक्स हुआ है तो उसकी कैसे केयर करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन दो टाइप्स की होती हैं। पहली सिंगल वैक्सीन जिसको मोनोवेलेंट कहते हैं, यानी ये वैक्सीन सिर्फ चिकन पॉक्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और दूसरी होती है कंबाइंड वैक्सीन जो मीजल्स, मम्स, रुबेला और वेरिसेला चारों से प्रोटेक्शन देती है। इंडिया में ये वैक्सीन आपको अलग अलग ब्रांड्स में मिल सकते हैं, जैसे कि वेरीरिक्स, वेरीवैक्स, वेरीपैड, बायोवैक वी, नेक्सीपॉक्स, ये सारी मोनोवेलेंट वैक्सीन है। इसके अलावा प्रायरिक्स टेट्रा, ये एक कंबाइंड वैक्सीन है। ये सभी वैक्सीन अप्रूव्ड हैं और इनके प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, यूजुअली 2000 टू 3000 के आसपास। और इनका इफेक्टिव और ये इक्वली इफेक्टिव भी हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब समझते हैं चिकन पॉक्स वैक्सीन की डोसेज के बारे में। इस वैक्सीन में 2 डोज दी जाती हैं। पहली डोज तब दी जाती है जब बच्चा 15 मंथ का होता है और दूसरी डोज तब दी जाती है जब बच्चा 4 से 6 साल का होता है। इसको हम प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कहते हैं। मतलब ये रिकमेंडेड टाइम होता है, इस टाइम बच्चे को वैक्सीन देनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। लेकिन अगर किसी वजह से वैक्सीन मिस हो गई या बच्चे को अभी तक चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है, तो उसे हम कहते हैं कैचअप इम्यूनाइजेशन। कैचअप इम्यूनाइजेशन में अगर बच्चा 1 से 12 साल के बीच का है तो उसे 2 डोज दी जाएंगी और दोनों के बीच में कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। और अगर बच्चा 13 साल या उससे बड़ा है तो भी उसे 2 डोज दी जाती हैं, लेकिन दोनों डोज के बीच में गैप होता है 4 हफ्ते का। ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, यानी स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाया जाता है और यूजुअली अपर आर्म और थाई एरिया में ही इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं किन लोगों को चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए या लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। अगर किसी को एचआईवी या एड्स है या कोई ऐसी डिजीज़ जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, तो उन्हें वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। इसी तरह जिन लोगों को कैंसर है या जो रेडिएशन या कीमोथेरेपी जैसे कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगवाने से पहले मेडिकल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है तो उन्हें भी वैक्सीन लेने से पहले थोड़ा वेट करना चाहिए, वैक्सीन डिले करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी है तो चिकन पॉक्स वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगाई जाती है, क्योंकि ये एक लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है जो डेवलपिंग बेबी के लिए रिस्क क्रिएट कर सकती है। इसलिए वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपके लिए वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव रहे। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी चिकन पॉक्स हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता है, मगर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी चिकन पॉक्स हो जाए तो उस कंडीशन को हम ब्रेक थ्रू वेरिसेला कहते हैं। इस कंडीशन में इन्फेक्शन बहुत माइल्ड फॉर्म में होता है, पेशेंट को बहुत कम रैशेस निकलते हैं, फीवर भी बहुत माइल्ड होता है और रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लेने के बाद डिजीज इतनी इन्फेक्शियस नहीं होती और चिकन पॉक्स से होने वाले सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे निमोनिया, इसका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हर बच्चे और अनवैक्सीनेटेड एडल्ट को चिकन पॉक्स वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन 80 टू 90% तक इफेक्टिव होती है और बॉडी में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप करके इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमम कर देती है। तो अब समझते हैं अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो घर में उसकी कैसे केयर करें। सबसे पहले आपको पता है चिकन पॉक्स एक हाईली कंटेजियस डिजीज है, इसलिए बच्चे को आइसोलेशन में रखना सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि ये इन्फेक्शन घर में और किसी को स्प्रेड ना हो। दूसरा, बच्चे को ल्यूकवार्म वाटर से नहाना चाहिए ताकि स्किन क्लीन रहे और थोड़ा कंफर्ट मिले। नहाने के बाद बॉडी को टॉवल से रब ना करें बल्कि लाइटली पैट करके सुखाएं। बच्चे को लूज, सॉफ्ट और कॉटन कपड़े पहनाएं ताकि रैशेस में फ्रिक्शन ना हो, इरिटेशन ना हो और स्किन ब्रीथ कर सके।
अगर इचिंग हो रही है तो बच्चे को स्क्रैच करने से रोकें, क्योंकि ऐसे करने से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है और स्कार्स भी बन सकते हैं। इचिंग कम करने के लिए आप कैलामाइन लोशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फेस और आइस के पास यूज़ ना करें। अगर बच्चे को बहुत तेज फीवर है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन दें। बिना कंसल्ट किए कोई भी मेडिसिन बच्चे को बिल्कुल नहीं दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चिकन पॉक्स में एस्पिरिन मेडिसिन का कभी यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये एक डेंजरस कंडीशन रे सिंड्रोम कॉज करती है, जो लिवर और ब्रेन को अफेक्ट करती है और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इस दौरान बच्चे को ज़्यादा रेस्ट दें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें और हेल्दी होम कुक्ड फूड दें, ताकि उसकी बॉडी जल्दी रिकवर कर सके और इम्यूनिटी स्ट्रांग बने। और हाँ, जब तक कि सारे रैशेस या स्कार्स कंप्लीटली ड्राई ना हो जाए, तब तक बच्चे को स्कूल या पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल नहीं भेजें। प्रॉपर केयर और डॉक्टर की गाइडेंस से चिकन पॉक्स इजीली मैनेज हो जाता है और यूजुअली 1-2 हफ्ते में पेशेंट कंप्लीटली रिकवर कर लेता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।